जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों का MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम आपको एक बड़ी खबर लेकर के आए हैं। बड़ी खबर यह है कि करनाल जिले में जो भारतीय किसान यूनियन की चुड़ुनी ग्रुप की बहुत ज्यादा प्रभाव था, और वो प्रभाव कल आपने देखा। जगदीप औलख अपने साथियों सहित त्याग पत्र उन्होंने दे दिया है संगठन से, और त्याग पत्र साथियों सहित दे करके आरोप ये लगाए जो गुरनाम सिंह चुड़ुनी है वो राजनीति कर रहे हैं और किसान राजनीति से दूर हैं। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि करनाल में जो किसान आंदोलन है वो बहुत मजबूती से उसका आंदोलन चला था, और जो एक करनाल जिले में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का बहुत ज्यादा जो जमावड़ा लगा था, उसमें से अधिकतर जो किसान नेता थे वो गुरनाम सिंह चुड़ुनी ग्रुप के लोग थे, और उन्हीं की वजह से जो करनाल जिले में किसानों की गतिविधियां किसान आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थी और बड़ी मजबूती के साथ चली थी। लेकिन कल की घटना ने उस आंदोलन की उन गतिविधियों पर एक विराम सा लगा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आज जो हमारे पास सूचना मिली है कि जो दूसरा ग्रुप है गुरनाम सिंह चुड़ुनी के जो समर्थक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दिया है कि कुछ एक लोग हैं जो त्याग पत्र दे करके गए हैं, लेकिन उनके जाने से यूनियन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जो जगदीप औलख हैं और उनके साथी हैं वो काफी विश्वसनीयता से और काफी दृढ़ता से ये किसानों के आंदोलन में सक्रिय रहे थे। वो करनाल जिले में जहां भी किसानों का आंदोलन हुआ उसमें उनकी जो भूमिका रही वो बड़ी अग्रणीय रही। लेकिन कल की घटना ने जो उन्होंने त्याग पत्र देने की बात की है, पार्टी छोड़ने की, जो संगठन ग्रुप छोड़ने की बात की है, वो बड़ी संगठन के लिए दर्दनाक है। संगठन के लिए, क्योंकि संगठन जो भारतीय किसान यूनियन चुड़ुनी ग्रुप है उसका संगठन करनाल जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और उसमें ये दरार आ गई है, और ये दरार बहुत ज्यादा जो आने वाला समय है उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंद्री इकाई में मनजीत सिंह लालर हैं, जो भारतीय किसान चुड़ुनी ग्रुप के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि कुछ एक लोगों ने ये गतिविधियां की हैं, लेकिन बाकी जो संगठन है और बाकी जितने संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो गुरनाम सिंह चुड़ुनी के साथ हैं। भले ही जो मर्जी कहा जाए, लेकिन गुरनाम सिंह चुड़ुनी भी कल की इस घटना से बड़े दुखित हैं। जय किसान जय संघर्ष साथियों, आज जिला करनाल जाट धर्मशाला में कुछ किसान साथियों ने एक मीटिंग की है, और उसमें उन्होंने जो भारतीय किसान यूनियन चुड़ुनी का जो संगठन है उसकी छोड़ने की बात की है। उन्होंने उस मीटिंग में ऐसा दर्शा दिया है कि पूरा करनाल जिला इस संगठन को छोड़कर जा रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये 4-5 आदमियों का निजी फैसला है, जिसमें उनके साथ 1-2 ब्लॉक है जो कि पूरे करनाल जिले के उसमें पदाधिकारी नहीं थे। हमारे करनाल जिले के जो स्टेट लेवल के पदाधिकारी भी हैं वो भी नहीं उस मीटिंग में थे, और ये उनका निजी फैसला माना जाए, इस फैसले को पूरे करनाल जिले का फैसला ना माना जाए। इस जो आज बात हुई है, अगवे पंजाब की राजनीति को लेकर एक बात चली थी, जो बसंत पंचमी का दिन गया है, वहां पर एक मीटिंग हुई थी गुरुद्वारा डेरा कारसेवा में, तो उस दिन फैसला नहीं हो पाया, वहां से उठकर आए थे और 11 फरवरी को अगली मीटिंग करने का फैसला लिया गया था। लेकिन आज आनन फानन में और किसी षड्यंत्र के तहत इस मीटिंग को किया गया है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ 4-5 आदमियों का निजी फैसला है, क्योंकि हमारे जिला युवा के प्रधान अभर्त मनाना वो भी हमारे साथ हैं, और जो अलग अलग गांव से पूरे इंद्री ब्लॉक के हैं, नीलोखेड़ी के हैं, गरोंडा ब्लॉक के हैं, करनाल के और भी ब्लॉकों के जो पदाधिकारी थे वो भी सभी विचलित हैं कि मीटिंग में हमें नहीं बुलाया गया। तो इस फैसले को सिर्फ अपने 4-5 आदमियों का फैसला माना जाए, ना कि पूरे करनाल जिले का फैसला माना जाए। जय जवान जय किसान। बोल। मैं युवा प्रधान क्रमवीर गांव खेड़ी मान सिंह, संगठन चुड़ुनी, जो आज करनाल जिले का औलख ने जो फैसला लिया उसका अपना निजी फैसला, उसमें हमारी कोई राय नहीं है। बोल जी। साथियों, बहुत दिन से एक बात चल रही है कि गुरनाम सिंह पंजाब में चला गया है, हरियाणा को छोड़ के पंजाब में चला गया। तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि 20 तारीख तक पंजाब में चुनाव है,
मैं 20 तारीख तक पंजाब में रहूंगा और मैंने कोई पंजाब में कोई कोठी नहीं पाली, कोई मकान नहीं पा लिया, या मैं कोई पंजाब में कोई परमानेंट के लिए नहीं चला गया। चुनाव तक पंजाब में हूं। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरे स्टेटों की भी जिम्मेवारी है तो वहां जाना भी पड़ेगा। जब हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरे देश में हमने करना है तो पूरे देश के दूसरे स्टेटों में जाना भी पड़ेगा। ये कोई जो अफवाह फैलाई जा रही है कि हरियाणा को छोड़ गया है, मेरा सारा घर बार कारोबार जो भी है वो हरियाणा में ही है और हरियाणा में ही रहूंगा। एक बात तो मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात है, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि राजनीति चली गई, राजनीति में चला गया, राजनीति बहुत बुरी है, राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति बहुत भद्दी चीज है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब सर छोटू राम जी गलत थे जो राजनीति में गए थे। हम क्यों पूछते हैं फिर उन्हें? फिर तो उनको अपना संगठन बना के आंदोलन लड़ना चाहिए था। और जो आज कह रहे हैं, जो आज पाठ पढ़ा रहे हैं कि अराजनीतिक रहना चाहिए, वो सारे कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबसे पहले तकलीफ होती है राजनीति की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नुकसान करेंगे। अब हरियाणा में जो अफवाह फैला रहे हैं उसमें जो पंजाब में दिक्कत आई वो बादल को आई, हरियाणा में सबसे ज्यादा दिक्कत चौटाले को आएगी या राकेश टिकैत को आएगी। ये तीनों मिलके मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं और जो है जगह जगह पे वो गड़बड़ी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बता देना चाहूं कि चौधरी देवीलाल राजनीति में थे। हम कहते हैं कि देवीलाल ने किसानों के लिए काम किए भी हैं उन्होंने, तो राजनीति में थे तभी किए ना। हम चौधरी चरण सिंह को कहते हैं किसान नेता है, उसने बहुत अच्छे काम किसानों के लिए किए। अगर राजनीति में थे तभी किए ना। सर छोटू राम को हम कहते हैं उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया, किसान मसीहा है, फिर राजनीति में थे तभी किए ना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो उससे भी बड़े ज्ञानी हो गए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है राज बिना ना धर्म चले है, यानी कि धर्म चलाना हो वो भी राजनीति के बिना नहीं चलता। और यहाँ तो हम देश चलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम कानून बदलवाने की बात कर रहे हैं। अरे चाणक्य ने कहा है अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे, ये कहते हैं नहीं अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग तुम्हारे पर राज करेंगे, और वो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। और हम अराजनीतिक रह के भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के इन पदाधिकारियों के विचारों को और आपने सुना इनकी भावनाओं को, लेकिन एक बात तय है कि सत्ता में बैठे हुए नेता चाहते हैं कि किसानों का संगठन कभी भी मजबूत ना हो। जब संगठन किसानों का मजबूत होगा, फिर आपने देखा है कि पीछे जो किसानों का आंदोलन हुआ था दिल्ली की सीमाओं पर, किसान 1 साल से अधिक समय तक बैठे रहे थे। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर के किसानों के संगठन की एकता थी, किसानों की आपसी मजबूती थी। और किसानों का जब संगठन एक मजबूत दिशा की तरफ बढ़ रहा था तो फिर प्रधानमंत्री, देश के वो प्रधानमंत्री जो ये कह रहे थे कि 3 कृषि कानून किसानों के हितों के लिए लाए गए हैं और ये वापस नहीं होंगे। कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि उसी प्रधानमंत्री को 1 साल से अधिक जब प्रदर्शन किसानों का चलता रहा तो वो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, माफी भी मांगनी पड़ी थी और ये कहना पड़ा था कि मुझे किसानों को समझाने में थोड़ा सा देर हुई है, गलती हुई है मेरे से, मैं समझ नहीं सका किसानों को। लेकिन यहाँ ये किसान किस भ्रम में और किस पथभ्रष्ट जिसको आप कह सकते हैं, कैसे पथभ्रष्ट हुए ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसानों की एकता पर, किसानों के संगठन पर और किसानों के मजबूत इरादों में हिलावट हुई है, ये टूट की वजह से। और इस तरह की हिलावट जब तक चलती रहेगी तो सत्ता में बैठे हुए नेता और सरकार में बैठे हुए अधिकारी राहत महसूस करते रहेंगे। किसान संगठनों को चाहिए कि इस तरह की जो संगठन में टूटे हैं वह ना होने दें, क्योंकि यदि संगठन में टूट होगी तो फिर आपकी मजबूती भी डगमगाएगी, और यदि आपकी मजबूती संगठन की डगमगाएगी तो फिर आपकी मांगे मनवाने के लिए आप में दम कम नजर आएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।